विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। हे समग्र जगत के उत्पादक परमेश्वर, हम हमारे दोष दुर्गुणों को दूर करने के लिए व सद्गुणों को धारण करने के लिए हम सदैव प्रयत्न करते रहे। हमारे इस पुरुषार्थ में हे परमेश्वर, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। अस्तु, धीरे से नेत्रों को खोल देंगे। हमारी चर्चा चल रही है कि परमात्मा ने इस संसार को कैसे रचा, जिसके अंतर्गत सत्व, रजस और तमस, इसमें से परमात्मा ने अपनी विज्ञान बुद्धि से अनुक्रम से महतत्व यानी कि बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन और 5 तन मात्राएं, इन्हीं 5 तन मात्राओं से परमात्मा ने 5 महाभूत यानी कि जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी, इन 5 तत्वों की उत्पत्ति की और इसी 5 तत्वों के आधार से इसीमय प्रयोग करके सूर्य, चंद्र, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, इन सारे जड़ जगत की उत्पत्ति की। यह उत्पत्ति कहाँ पर की? भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर ये सारी प्रक्रिया परमात्मा ने किस स्थान पे की? तो विद्वान लोग बताते हैं कि ये प्रक्रिया जो है ये तिब्बत प्रदेश में की। तिब्बत आज हमारे देश में नहीं रहा, मगर जब आर्यावर्त हमारा देश था मूल, उस समय तिब्बत प्रदेश में परमात्मा ने ये उत्पत्ति सर्वप्रथम की। तिब्बत प्रदेश को क्यों चुना? तो पूरे भूमंडल में ये जो आर्यावर्त में ये जो प्रदेश है, उसमें सभी प्रकार की ऋतुएं हैं। भौगोलिक संपत्ति में देखें तो सारी खनिज संपत्तियां भी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। पहाड़ पर्वत भी है तो मैदान भी है, समुद्र भी प्राप्त है और जमीनी भूमि भी है। 6 प्रकार की ऋतुएं हमारे इस आर्यावर्त को प्राप्त हुई है। पूरे भूमंडल में यदि किसी भी स्थान को देखो तो इतनी सारी विशेषताएं और भूमंडल पर कहीं नहीं है। 6 प्रकार की ऋतु ये केवल हमें को ही प्राप्त हुई है। बाकी अन्य देशों में जाओ तो वहाँ पर 6-6 महीना बर्फ लगा रहता है। सूरज की किरणें के प्राप्त करने के लिए भी वो लोग तरसते हैं, और जब सूरज की किरण दिखाई देवे तो आपस में लोग फोन कर करके सूचना देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग अंग्रेज लोग कब कहते हैं? जब सूरज की किरणें उनको दिखाई देवे, यानी कि दिन उनको अच्छा लगे, तो वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। जबकि यहाँ तो रोज सूरज दिखाई देता है, तो यहाँ तो एवरीडे गुड मॉर्निंग होता ही होता है। तो यह पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। यहाँ तो 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, सभी प्रकार का वातावरण है। पूरे भूमंडल में से कहीं पर से भी लाया हुआ बीज हमारी भूमि में फल फूल सकता है, मगर इस आर्यावर्त का कुछ बीज ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी भूमि में अनुकूल न भी हो। मगर
दुनिया की सारी वस्तुएं यहाँ पर से प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर एक तरफ जिस तरह यहाँ पर बर्फ दिखने को मिलता है, उसी समय रेगिस्तान में दगदगती रेत भी होती है। यानी कि 6 प्रकार की ऋतु, खनिज संपत्ति, ये सभी प्रकार से भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फलद्रुप प्रदेश, ये जो आर्यावर्त, इसमें जो तिब्बत करके जो स्थान है, वहाँ पर परमात्मा ने उत्पत्ति करना प्रारंभ किया, इस स्थान को चुनकर। और इसमें से सर्वप्रथम परमात्मा वृक्ष, वनस्पति, फिर कीट पतंग आदि, फिर पशु पक्षी, प्राणी इत्यादि अनुक्रम से बनाते हुए सबसे अंत में परमात्मा मनुष्य की रचना करता है। तो ये जो रचना परमात्मा जो करता है, तो उसमें सबसे प्रारंभ में, आज तो जिस प्रकार से माता पिता से जो संतान उत्पन्न होती है, तो उसमें संतान बालक स्वरूप में होता है कि नहीं, मगर परमात्मा जब अपनी विज्ञान बुद्धि से अमैथुनी सृष्टि जब उत्पन्न करता है, एक क्रिया परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक ही बार करता है। और ये जो एक ही बार जो परमात्मा अमैथुनी सृष्टि की रचना करता है, जिसमें जीवात्माओं को शरीर देने की जो प्रक्रिया चलती है, तो वो सारी परमात्मा भूमि में से जो उत्पन्न करते हैं, उसमें सब युवा अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? युवा अवस्था। यदि उत्पन्न करे हमको और हम बाल अवस्था में होए, तो फिर स्तनपान कराने वाली माता चाहिए, मगर ईश्वर तो जन्म धारण करता नहीं है। तो प्रारंभ में परमात्मा ने जो भी बनाया, युवा अवस्था में बनाया। प्रारंभिक जो हमारी संसार में जो सबसे पहली जो पीढ़ी जो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई, वो कैसे थे? युवा अवस्था में थे। और कितनी संख्या में रचाए परमात्मा ने मनुष्यों को? सैकड़ों की संख्या में। हालांकि उसकी चौकस गिनती नहीं बताई गई या पता नहीं चलता उसका, मगर सैकड़ों की संख्या में बनाए। और ये जो सैकड़ों की संख्या में बनाए, उसमें कई नर, कई नारियां और उसी समय नपुंसक भी थे। तो ये परमात्मा ने जो युवा अवस्था में जो भी बनाए, ये इस प्रकार से बने। और इसमें से ये जो सैकड़ों की संख्या में जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, अब उत्पत्ति तो हो गई। अब सिद्धांत क्या कहता है कि कर्म करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता किसकी रहती है? धन की या ज्ञान की? ज्ञान की रहती है। बिना ज्ञान को, बिना जानकारी को कोई भी कर्म हो सकता नहीं है। और दूसरा सिद्धांत ये भी है कि ज्ञान जो है वो दिए बिना आता नहीं है। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक स्वाभाविक होता है और दूसरा नैमित्तिक ज्ञान होता है। स्वाभाविक ज्ञान जो है वो परमात्मा अपनी तरफ से सिखा करके भेजता है। जैसे पशुओं के पास जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान है। वो ज्ञान कैसा है कि हमारा भोजन कौन सा है। गाय को बचपन से ही उत्पत्ति के साथ ही पता होता है कि मुझे घास ही खाना है। शेर को उत्पत्ति से ही पता है कि मुझे मांस ही खाना है। तो कभी शेर जो है कभी घास खाता नहीं है, और गाय जो है वो कभी मांस खाती नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सबको अपना अपना भोजन उनको सिखा करके ही भेजता है। उसको वो जानने के लिए, सीखने के लिए कोई पाठशाला में जाना पड़ता नहीं है। तो अपना भोजन किस प्रकार से है, बलवान से कैसे बचा जाए और कमज़ोर से कैसे लाभ लिया जाए, ठंडी गर्मी बरसात से अपनी रक्षा कैसे करनी है, संतान उत्पत्ति कैसे करना है, ये सारी बातें जो है ये स्वाभाविक ज्ञान के अंतर्गत है। इसको जानने के लिए किसी भी पशु को या किसी मनुष्य को भी पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। जंगल में जहाँ पर मनुष्य की बस्ती है, जिसे
हम आदिवासी कहते हैं, उनको भी ये ज्ञान तो है ही, वहाँ पर पठन पाठन की कोई प्रक्रिया नहीं चलती, मगर ये जो स्वाभाविक ज्ञान है वो सबके भीतर देखने को मिलता है। मगर नैमित्तिक ज्ञान जो है वो दिए बिना आता नहीं है। जैसे कि हमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि, विद्वान इत्यादि जो हमें बनना है, तो वो कैसे बन पाएंगे? कोई ना कोई तो सिखाने वाला होना चाहिए, और बिना सिखाए ये जो नैमित्तिक ज्ञान जो है वो बिना गुरु के बिना हमारे पास आ सकता नहीं है। आज हम जो भी कला, विद्या या जानकारी रखते हैं तो किसी न किसी जानकारी व्यक्ति ने, अनुभवी व्यक्ति ने, गुरुजनों ने, माता पिता ने हमको कुछ पढ़ाया, लिखाया, समझाया है, इसी कारण हम इतने ज्ञानवान। तो बिना दिए ज्ञान आता नहीं है। उदाहरण के रूप से देखें, कोई व्यक्ति वकील होवे और उसके वहाँ, वकील के वहाँ कोई संतान उत्पन्न हो जावे और उसको जंगल में छोड़ देवे बचपन से, और 25 साल के बाद उसको ले आवे, तो वो वकील की तरह कोर्ट में वकीलात कर सकेगा? वो जंगली होगा या वकील होगा? जंगली होगा। फिर वकील साहब जंगल में नहीं भेजे बच्चे को, मगर अपने पास रखे, मगर उसको पढ़ाए लिखाए नहीं, तो वो अंगूठा छाप बनेगा या फिर वकील बनेगा? तो बिना पढ़ाए भी वकील बन सकता नहीं है, चाहे अपने पास रखे। मगर वकील उसको बचपन से स्कूल कॉलेज में भेजने का प्रयास करे, भेजे, और वो जो विद्यार्थी, जो बालक जो है वो भी पढ़ने का यत्न करे, तो ईश्वर कृपा से वो वकील बन जाएगा कि नहीं? तब तो वकील बनेगा। मगर शर्त क्या है? प्रारंभिक ज्ञान देना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया जो है वो आदि सृष्टि से, गुरु शिष्य की पठन पाठन की प्रक्रिया जो है वो सृष्टि के प्रारंभ से चली आई है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो सैकड़ों की संख्या में जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। अब प्रारंभिक आवश्यकता है कर्म करने के लिए ज्ञान की। बिना ज्ञान को कोई कर्म हो सकता नहीं है। तो परमात्मा जो सैकड़ों की संख्या में जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, इसमें से 4 पवित्र अंतःकरण वाले मनुष्यों को परमात्मा चयन करता है। अब ये पवित्र अंतःकरण वाले सैकड़ों की संख्या में स्वयं ईश्वर ने ही उत्पन्न किए हैं, तो उसमें से 4 विशेष पवित्र अंतःकरण वाले कैसे माना जाएगा? अभी तो संसार आज ही पैदा हो रहा है, तो संसार से पहले ये जो संसार बन रहा है उसके पहले क्या था? प्रलय काल था। उसके पहले क्या था? संसार। ये संसार का बनना और बिगड़ना एक क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। कभी भी कोई पहली बार संसार बना नहीं है। यदि ये पहली बार के चक्कर में हम पड़ेंगे कि कभी न कभी तो पहली बार होगा, तो उसका अंत आने वाला नहीं है, उसका उत्तर मिलने वाला नहीं है। हमें कहीं न कहीं तो ये मानना पड़ेगा कि ये 3 सत्ता अनादि है और ये अनंत काल से बनने बिगड़ने का कार्य चला आ रहा। जैसे सर्किल होता है गोल, गोलाई में कोई प्रारंभिक बिंदु होता नहीं है, इसी प्रकार ये संसार का बनना बिगड़ना कोई प्रथम बार होता नहीं है। अनंत काल से जिस प्रकार आत्मा, परमात्मा, प्रकृति अनादि है, इसी प्रकार यह संसार का बनना बिगड़ने का क्रम भी अनादि है। एक कौन सी बार क्या यह संसार रचा है, इसका कोई आंक हम गिन सकते नहीं है। हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं, इसकी भी कोई गिनती कर सकते नहीं है। अनंत काल से यह बनना बिगड़ना क्रम चला आ रहा है। तो जब यह संसार परमात्मा उत्पत्ति करता है, उसमें से सैकड़ों में से केवल 4 मनुष्यों को जो पसंद करता है, तो अगली बार जो जीवात्मा मनुष्य में थे और मोक्ष में जाने के लिए उनके कुछ मार्ग कम पड़ रहे थे, जिनके कारण उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा।
ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले जीवात्मा को जो परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य के रूप में लाते हैं, और ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले 4 व्यक्तियों के हृदय में परमात्मा प्रेरणा के रूप में ज्ञान प्रदान करता है। 4 मनुष्यों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान परमात्मा देता है। ये जो 4 व्यक्तियों को ज्ञान दिया, उसका जो नामकरण के रूप से हम पहचानना चाहे तो आदित्य, अग्नि, वायु और अंगिरा, ये 4 ऋषियों को परमात्मा अंतःकरण में ज्ञान देता है। और ये ज्ञान कहाँ पर दिया? तो कोई ऐसी पाठशाला नहीं थी उस समय कि कोई गुरुकुल में जावे और वो पढ़ावे, इस प्रकार से नहीं, अंतःकरण में प्रेरणा के रूप से। और वो भी सचित्र लाइव टेलीकास्ट के रूप में ज्ञान दिया। जैसे सूर्य, तो सूर्य समझाए कि इसको सूर्य कहेंगे, इसको चंद्र कहेंगे, ये वनस्पति है, उसका ये नाम, उसका ऐसा प्रयोग होगा। इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र, भवन निर्माण आप ऐसे कर सकते हो, घोड़ेसवारी भी कर सकते हो, और वायुयान चला करके भी आप यात्रा कर सकते हो। यानी कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के ये संसार के अंत तक का जितना भी हमारे लिए आवश्यक ज्ञान, विज्ञान और आदेश हैं, वो सारा का सारा विधि और निषेध के रूप में, परा और अपरा विद्या के रूप में परमात्मा ने इन 4 ऋषियों को दिया, सचित्र दिया। आज भी हम स्कूल में पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ करते हैं? क कमल का क, मगर कमल का चित्र नहीं दिखाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि कमल किसे कहते हैं। तो सचित्र आज भी वही जो परमात्मा ने जिस प्रकार से पठन पाठन की प्रक्रिया चलाई थी, वही प्रक्रिया आज हम हमारे बच्चों के साथ वैसी पद्धति से ज्ञान देने का प्रारंभ करते हैं। और ये पद्धति में आगे चल कर के भी कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। चाहे कितना भी आधुनिक युग आता जाए, मगर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है वो तो सचित्र देने ही पड़ेगी। कमल का क जब सिखाते होंगे, तब अध्यापक को, गुरु को कमल का चित्र या कमल का फूल उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो जिस प्रकार परमात्मा ने सचित्र ज्ञान विज्ञान इन 4 ऋषियों को दिया और अंत में आदेश किया कि ये सारा जो ज्ञान विज्ञान जो मैंने आपको दिया है, वो अब आपके साथ जो भी अन्य उत्पन्न हुए हैं उनको आप सुनाओ और समझाओ, ऐसा आदेश दिया। तो ये 4 ऋषियों ने उनके साथ जो सैकड़ों की संख्या में नर नारी सब जो उत्पन्न हुए थे, उनको एक स्थान पे बिठा करके उन्होंने ईश्वर का ये जो ज्ञान जो है वो सुनाया और समझाया। ईश्वर ने तो ये 4 ऋषियों को अंतःकरण में दे दिया। ये पवित्र अंतःकरण वाले थे और विशेष थे, महापुरुष थे। तो ईश्वर ने जो ज्ञान इनको दिया वो इनके मस्तिष्क में स्थिर हो गया, याद रह गया। सुनाया परमात्मा ने जो प्रेरणा की, वो इनकी समझ में भी आ गई। अब ये 4 की जवाबदारी बनती है कि अब अगली पीढ़ी को वो पढ़ावे। तो उनके साथ जो उत्पन्न हुए थे ईश्वर के आदेश पर, इन सबको ईश्वर का ये जो ज्ञान है वो सुनाया और समझाया भी। अब हम जीवात्माओं की क्या विशेषता है? हम अल्पज्ञ हैं। कैसे हैं? अल्पज्ञ हैं और समझने में भी देरी लगाते हैं। जल्दी किसी भी बात हमारे समझ में एक बार कहने से आ जाती नहीं है। यदि आ जाती तो फिर हम जितना भी पढ़े वो सब में, पढ़ाई में प्रथम नंबर ही उत्तीर्ण होवे, कोई फेल होवे ही नहीं। मगर समझने में किसी को, सबको इतनी याद शक्ति नहीं रहती और समझने में उतनी बुद्धि तीव्र हमारी नहीं होती। तो ईश्वर ने आदि सृष्टि में जो ज्ञान विज्ञान हमको दिया था
वो ऋषियों ने उनके साथ जो उत्पन्न हुए उनको सुनाया और समझाया भी। तो कुछ कुछ बातें समझ में आई और इसके आधार पे जीवन आगे चल पड़ा, मगर जो सुनाया था वो सब को याद रह गया। यानी कि वेदों में जो मंत्र जो है वो मंत्र तो सबको याद रहे, मगर उसके अर्थ और उसकी समझ में हमें देरी लगती गई, मगर जीवन हमारा प्रारंभ हो गया कि हमें ये खाना है और इस प्रकार से बचना है। कला विद्या इत्यादि में हम धीरे धीरे हमारी प्रगति करते गए। समझने में हम देरी लगाते थे, इसीलिए हम प्रारंभिक अवस्था में ठंडी गर्मी बरसात इत्यादि से बचने के लिए कुछ पेड़ों की छाल लपट के रहे, गुफा में रहे, फिर झुपड़ी बनाया, फिर पक्का मकान बनाया, फिर आज की तरह आधुनिक बनाया। मगर सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने सब प्रकार की ज्ञान विज्ञान हमको समझा रखा था, मगर समझने में देरी होने के कारण ये जो विकास जो है, यानी कि ये जो भौतिकवाद में जो विकास चल रहा है उसमें देरी होती है। यो अंतरिक्षे रजसो विमान है कस्मई देवाय हविषा विद्यम, ये मंत्र हम रोज बोलते हैं। ये विमान शब्द सृष्टि के प्रारंभ से है, यानी कि हम वायुयान से भी यात्रा कर सकते हैं, मगर ये वायुयान कुछ कई सालों के बाद, कई हजारों लाखों वर्षों के बाद वायुयान का हमने आविष्कार किया। मगर ये वायुयान से हम मुसाफरी कर सकते हैं, उसकी प्रेरणा किसने दी थी? सबसे पहले परमात्मा ने ही दी, वेद मंत्रों में दी। यो अंतरिक्षे रजसो विमान, ये विमान शब्द तो सृष्टि के प्रारंभ से है, मगर आज भी विमान शब्द से हम अचरज हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जो ज्ञान विज्ञान दिया, वो प्रारंभिक ऋषियों ने उसको अगली पीढ़ी को उसके साथ जो उत्पन्न है उनको सुनाया, और उन्होंने से फिर पता चला कि हमें आपस में पति पत्नी बन करके फिर संसार को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार जैसे जैसे संसार आगे बढ़ता गया, ईश्वरीय ज्ञान जो है वो अगली पीढ़ी को सुना दिया गया, समझाने का प्रयास भी किया गया। तो ईश्वर का ज्ञान जो है वो सुन सुन करके आगे बढ़ने लगा। लाखों करोड़ों साल तक ईश्वर का ये जो ज्ञान है वो सुना सुना करके आगे बढ़ा। इसीलिए वेद का पूर्व जो नाम है वो श्रुति है। क्या है? श्रुति। वेद शब्द तो फिर बाद में उसका चयन किया गया, उसके पहले क्या नाम था वेदों का? श्रुति। जब पुस्तक अस्तित्व में नहीं था, जब पुस्तक जब तक अस्तित्व में नहीं था तब तक वेदों का नाम श्रुति रहा। क्योंकि श्रुति किसे कहते हैं? कि अगली पीढ़ी हमको सुनावे, उसको हम याद रखें और याद रख करके हम हमारी आने वाली पीढ़ी को वो सुनावे, वो भी याद रखे, वो अगली पीढ़ी में सुनावे, याद रखे। इस प्रकार सुन सुना करके जो ज्ञान लाखों करोड़ों साल तक सुरक्षित रहा, इसलिए उसका नाम श्रुति है। फिर जब कागज का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, शुरुआती जब समय था तो पृथ्वी का गोला जो था उस पर रहने वाले मनुष्य कितने थे? सैकड़ों की संख्या में थे, अमुक हजार की संख्या में थे। फिर अमुक हजार की संख्या में से बढ़ते 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 आज कितने हो गए? आज तो अनगिनत करोड़ों अबजों की संख्या में हो गए हैं मनुष्य। तो जब तक संख्या कम रही, मनुष्य में हमारे में स्वभावगत दोष तो होते ही है, मगर वो दोष को क्रियान्वित करने का किसी को मौका मिलता नहीं था। क्योंकि भोक्ता से ज्यादा भोग सामग्री पड़ी थी। कुछ ही सैकड़ों व्यक्ति थे और पूरा भूमंडल था, जिसको जहाँ खेती करनी हो वहाँ करे, जिसको जो पेड़ के फल खाने हो खावे और जितना खाना हो इतना खावे। कोई
लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं थी। सृष्टि का प्रारंभिक समय था, जल वायु भूमि इत्यादि सब फलरूप थे और शुरुआती दौर था, तो सबके शरीर भी हट्टे कट्टे और बलवान थे, मस्तिष्क भी सबका अच्छा काम करता था, तो जो भी सुनाते थे वो सब याद रह जाता था। मगर कालांतर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और फिर व्यवस्था की दृष्टिकोण से ये मेरा ये तेरा जब होने लगा, तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे बना और जिसके कारण जो श्रुति के रूप में वेद मंत्र सबको कंठस्थ रह जाते थे, उसमें कमी आने लगी। और ये जब कमी आने लगी तो जब कोई समाज में व्यवस्था में जब गड़बड़ होती है तो चिंतक लोग भी होते हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग भी होते हैं जो दूर की सोचते हैं। तो ऐसे ऋषि मुनि, जिसको आज वैज्ञानिक कहा जाता है, ऐसे ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये ईश्वरीय ज्ञान जो है वो सुन सुना करके हम तक तो पहुंच गया है, मगर अब लोगों की याद शक्ति कम होने लगी है, तो अगली पीढ़ी तक और ये पृथ्वी के अंत तक ये ज्ञान हम कैसे पहुंचा सकते हैं। तो फिर इसी विचार के अंतर्गत जो कागज की सबसे पहले इसको लेखन करने का काम हुआ, तो सब ऋषि मुनि आपस में बैठ करके लिपि बनाई गई कि क को हम ऐसे लिखेंगे, घ को ऐसे लिखेंगे, म को ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से लिपि बना करके सबसे पहले भोजपत्र और ताड़पत्र पर सारे मंत्र लिखे गए और कालांतर में जब कागज का आविष्कार हुआ तो कागज पर भी वो लिखा गया और जो आज भी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जब पुस्तक का निर्माण हुआ, जब लेखन हो गया, तो फिर उसको नाम दिया गया वेद, जो पुस्तक के स्वरूप में आया। और वेद शब्द का अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान। कैसा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान। तो इस प्रकार वेदों के पुस्तक के अमल में आए। समय हो चुका है, अगली कड़ी इसका आगे का प्रकरण कल बताने का प्रयास करेंगे। सावधान होकर के बैठ जाएंगे, कमर को सीधी रख करके परमात्मा का निज नाम ओमकार का 3 बार श्रद्धा भक्ति से उच्चारण करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने इस संसार को रचा करके हमको क्रियान्वित किया है और इसी में भी प्रभु आपकी कृपा से उत्तम ऐसे मनुष्य चोला हमें जो प्राप्त हुआ है, प्रभु आपके हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए परमात्मा का ध्यान करेंगे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।